उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे बसा सहारनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। इस शहर को राजा रणवीर सिंह ने बसाया था। कहते हैं कि इस शहर का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति के साथ भी रहा है। इसी ऐतिहासिक शहर की छात्राओं को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए आवाज़े ख़वातीन की टीम सहारनपुर पहुंची। शुक्रवार 10 मई 2024 को आवाज़े ख़वातीन ने नोएडा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यथार्थ के साथ सहारनपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में हेल्थ कैंप सह स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान स्कूल की छात्राओं, उनके अभिभावकों और स्कूल की शिक्षिकाओं ने अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। इसी दौरान यथार्थ अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉक्टर फरहीन ने हर क्लासरूम में जाकर छात्राओं को मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक किया। डॉक्टर फरहीन ने बताया कि किशोरावस्था में लड़कियों के शरीर में कई तरह के शारीरिक बदलाव आते हैं। उनसे परेशान नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि किसी भी तरह के बदलाव के बारे में अपने बड़े बुजुर्ग से बात करें। उनसे समाधान नहीं मिले तो किसी अच्छी महिला चिकित्सक से मिलें। ये हर हाल में ध्यान रखें कि सवाल पूछते समय घबराना या शर्माना नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जब हर महीने हमारी बॉडी में से एंडोमेट्रियल जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो शेड होती है, ठीक है। और ये बहुत फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना। इसके बारे में बात करने से शर्माना नहीं है। इसके बारे में अगर आपको इस टाइम पे कोई दिक्कत होती है तो किसी से भी हेल्प लेने के लिए शर्माना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड या मेंस्ट्रुअल कोई भी प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे, देखो फर्स्ट सेकंड डे पेन होना नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा किसी को पेन होता है, ब्लीडिंग किसी को बहुत हैवी होती है या कोई भी इशू है, आप आगे बढ़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। महीने के टाइम पे सबको कॉटन पैड्स यूज़ करने हैं, कॉटन पैटीज यूज़ करनी है। हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में एटलीस्ट आपको पैड चेंज करना है। चाहे फ्लो कम है चाहे फ्लो ज़्यादा है, फिर भी चेंज करना है, नहीं तो बहुत घातक बीमारी आपको हो सकती है, ठीक है। उससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर में आयोजित हेल्थ कैंप सह स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में 600 से ज़्यादा छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्राओं को संबोधित करते हुए आवाज़े ख़वातीन की निदेशक रत्ना शुक्ला आनंद ने बताया कि महिलाओं को सशक्त करना ही हमारा एकमात्र मकसद है। उन्होंने छात्राओं को पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह कानून के बारे में भी बताया। निदेशक ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ही पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। इसके बारे में हर बच्चे को जानना चाहिए। पॉक्सो एक्ट जो है वो आपको किसी भी तरह के जो बच्चों को जो है उनके खिलाफ जो किसी भी तरह के यौन शोषण होता है, तो गुड टच बैड टच आप सब जानते हैं, तो बड़े हो गए आप लोग जानते हैं ये, परंतु छोटे बच्चों को भी ये मालूम होना चाहिए। और घर में भी, घर में कोई भी सदस्य हो आपके घर का, यदि वो आपके साथ इस तरह या बाहर कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, आपको थोड़ी गलत तरीके से छूता है या कुछ आपके साथ गलत तरह से बातचीत करता है, आपको कोई वीडियो दिखाता है, कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तुरंत उसकी शिकायत जो है वो पुलिस में कीजिए। अपने सबसे पहले टीचर्स को बताइए, अपने घर वालों को बताइए। कभी किसी के जो है ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, परेशान हो रहे हैं और कोई आप अपना एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं, ये नहीं करना है। हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ के लिए कानून बना हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कभी भी इन चीज़ों को अपने ज़िंदगी में कोई ऐसा वो ना आने दें कि आपको कोई परेशानी हो, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें। कैंप के दौरान स्कूल की छात्राओं के बीच आवाज़े ख़वातीन ने एक सर्वे भी किया। इस सर्वे के दौरान हर छात्रा से पॉक्सो एक्ट, लड़कियों की शादी की सही उम्र, गुड टच बैड टच, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से जुड़े सवाल पूछे गए। अपने जवाब में 60% लड़कियों ने बताया कि लड़की की शादी 22 साल की उम्र के बाद होनी चाहिए। सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में 95% लड़कियों को पता ही नहीं है। इससे ये जाहिर है कि दूर दराज के इलाकों में लड़कियों को इन दोनों बीमारियों के बारे में जागरूक करने की सख्त ज़रूरत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल शोभा चौधरी ने बताया कि स्कूल की 11 लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने यथार्थ की डॉक्टरों की टीम और आवाज़े ख़वातीन का आभार जताया और उनसे पुनः आने का आग्रह किया। लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे बढ़ती उम्र में होते हैं तो मासिक धर्म होने की वजह से
हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो लड़कियां हैं उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उनके अंदर आयरन की कमी होती है, तो आयरन की गोलियां उनको खाने के लिए दी जाती हैं। आप लोगों को भी मिलती हैं समय समय पर आयरन की गोली। इसके अलावा आप लोगों को सैनिटरी नैपकिन भी स्कूल प्रोवाइड करवाता है। तो आपको अपनी हाइजीन में, जो आपकी डेली हाइजीन है जिसमें नहाना धोना, अपने नेल्स काटना, ये है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन है जिसके अंदर मासिक धर्म में कैसे आपको स्वच्छ रहना है वो जरूरी है। और अपना एनुअली साल में अपनी आईसाइट चेक कराना कि मेरी ठीक है नहीं, मेरा हीमोग्लोबिन कितना है और कोई कमी तो नहीं है, वो चेक कराना बहुत ज़रूरी है। शहर हो या गांव, हर जगह अक्सर ये देखा जाता है कि माँ बाप बेटियों की पढ़ाई को बीच में ही रोक देते हैं और उनकी शादी कर देते हैं। लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी क्यों है? इस सवाल के जवाब में स्कूल की 12वीं क्लास की छात्रा अलीसा कहती हैं कि शादी के बाद अगर किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो लड़कियों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो अपना सहारा खुद बन सकेगी और दूसरों पर बोझ बनने की बजाय खुद कमा सकेगी और स्वतंत्र जीवन जी सकेगी। स्कूल की शिक्षिका डॉक्टर आशु सिंह कहती हैं कि खुद के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए ही लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का अपने लिए और अपने परिवार के लिए, दोनों के लिए पढ़ना जरूरी है। अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो अपने परिवार को आर्थिक सहयोग देंगे, आगे अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगी और समाज को भी एक सही राह दिखाएंगी। ड्रॉप आउट्स करते हैं, एक्चुअली इनके ऊपर ना फैमिली प्रेशर ज़्यादा होता है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती, तो फैमिली जो है इनको काम करने के लिए प्रेशर ज़्यादा करती है कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, घरों में काम पे लगा देते हैं लड़कियों को, तो थोड़ा सा दबाव में आके लड़कियां जो है ये ड्रॉप आउट कर जाती हैं। और पेरेंट्स थोड़े पढ़े लिखे नहीं है तो इसलिए वो इसकी अहमियत को समझ नहीं पाते हैं। ये पढ़ के भी इस चीज़ को कर सकते हैं जिसे ये अभी से घरों में काम पे लगा देते हैं इनको, तो थोड़ा इसलिए इनका पढ़ना जरूरी है ताकि इस चीज़ को समझें। सहायक शिक्षिका सोनिया भी कहती हैं कि समाज को बेहतर बनाने के लिए लड़कियों का पढ़ना बेहद ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना लिखना सबसे ज़रूरी है पूरी फैमिली में, क्योंकि अगर हम लड़कियों को एजुकेटेड करते हैं तो एक लड़की जाकर आगे अपनी पूरी फैमिली को एजुकेटेड करती है। आगे जो उसके इश्यूज होंगे, जो उसके बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये मानते हैं कि जो लड़कियां हैं वो अपनी जहाँ वो पैदा हुई है वहाँ की फैमिली से लेकर अपने छोटे भाई बहनों को, उनको भी एजुकेट करती है। आगे जाके जब वो शादी के बाद एक नई फैमिली में जो एंट्री करेगी तो वो वहाँ जाके भी उसको कंटिन्यू करती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बच्चे के लिए सबसे पहला स्कूल है वो उसकी मदर है, मतलब जो उसका परिवार है, और परिवार में जो माता है वो उसके लिए है, तो वो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है वो आगे उसकी फैमिली के ऊपर पड़ता है। तो एजुकेशन लेवल आगे वो इम्पोर्टेंस समझ जाएगी कि भाई मुझे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया तो आगे मैं भी अपने बच्चों को उसी तरीके से एजुकेशन दे पाऊँ। कार्यक्रम को सफल बनाने में यथार्थ की टीम में शामिल असिस्टेंट मैनेजर पवन चौहान, डॉक्टर संध्या, डॉक्टर फरहीन और डॉक्टर शिव कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।